हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस जूम प्रोग्राम पे आपका स्वागत करना चाहूंगा। स्टेमिना कैसे हम अपना नेचुरली बिल्ड कर सकते हैं, कैसे एंडोरेंस पावर को हम बिल्ड कर सकते हैं और अपनी हेल्दी लाइफ को और भी बेटर बना सकते हैं, इन सारे पहलुओं पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। वंस अगेन आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस जूम प्रोग्राम पे आपका स्वागत कर यस, एक पीपीटी में आप लोगों के लिए शेयर करना चाहूंगा आज की इस मीटिंग के लिए। यस फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, देखिए, स्टेमिना और एंडोरेंस यानी कि हमारा जो हमारी बॉडी है, जब ये सांस लेती है तो ये अपने अंदर ऑक्सीजन लेके जाती है और ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, यानी कि हमारे लंग्स के थ्रू ब्लड में जाके मिक्स होती है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप अपने मन में जवाब दे सकते हैं कि ब्लड में वो कौन सा ऐसा पार्ट होता है जहां ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड करती है और पूरे शरीर की हर सेल तक पहुंचती है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी कि एनर्जी का जो मेन हमारी प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन, उसको कंडक्ट करने का काम करती है। यदि आपने अभी तक नहीं सुना है, नहीं समझा है या किसी से नहीं सुना आज तक, तो जान लीजिए हमारी बॉडी में ब्लड में ही एक हीमोग्लोबिन, आपने सुना होगा, जनरली आप एचबी टेस्ट करवाते हैं। एचबी से पता लगाया जाता है कि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है उससे आपकी एक तरीके से जर्नली ताकत का पता लगता है। आज के डाटा के अनुसार यदि हम बात करें, आज इंडिया में यदि हीमोग्लोबिन की कमी की बात करें, एनीमिया की बात करें, आयरन की कमी की बात करें, तो एनीमिक 52% लोग हैं। 52% यानी कि हर दो में से एक आदमी एनीमिया का शिकार है, जिसका कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो तय मानक जो रेशो है उससे कहीं ना कहीं नीचे मिल रहा है। और खासकर बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन इनमें सबसे ज्यादा देखने को ये मिलता है। यानी कि जो हमारा ब्लड है और ब्लड में हम लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि जब आप सांस लेते हो ये लंग्स में गया, लंग्स के बाद ये ब्लड में जाके मिल जाता है। अब ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन को ही ये एक तरीके से आपकी जो ऑक्सीजन है उसको वो बाइंड करता है। यानी कि फेरेटिन नाम की एक प्रोटीन होती है जो आयरन को बाइंड करती है, और हीमोग्लोबिन इसके बीच में ऑक्सीजन को ये चिपकाती है, एक तरीके से बाउंड कर लेती है। जैसे आप किसी का हाथ पकड़ के नदी नाला पार करवाते हो, ऐसे ही ये भी ऑक्सीजन का हाथ पकड़ती है और पूरे शरीर में उसको ट्रेवल करके ले जाती है और सारी जगह पे ऑक्सीजन की सप्लाई को सिक्योर करती है। तो आपने कभी सुना होगा कि साइनाइड का टेस्ट आज तक किसी को पता भी नहीं लगा है। उसके पीछे मेन रीजन क्या होता है कि जैसे साइनाइड टच होता है तो हमारा इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो एक तरीके से खत्म हो जाता है, यानी कि हम ऑक्सीजन को चिपका ही नहीं पाते और एक तरीके से वो चेन ब्रेक हो जाती है, सारे पूरे के पूरे सिस्टम की चौक हो जाती है। इमीडिएटली इतना फास्ट होती है कि आदमी उसका टेस्ट भी नहीं पता लगा पाता। मीन्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बाइंडिंग और इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन है वो कहीं ना कहीं पूरी लाइफ लाइन है। सो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है उससे डिपेंड करेगा कि आपके शरीर में कितना ऑक्सीजन पहुंच रहा है। यदि आपके शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपकी सांसें चढ़ना स्टार्ट हो जाती है, आप हांफना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप अभी नॉर्मली बैठ के नॉर्मल सांसें ले रहे हैं, कुछ लोगों की सांसें छोटी हो जाती है विद द टाइम पे, वो जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट सांस लेते हैं, छोटी सांसें आती हैं पर फास्ट आती हैं। और आपने देखा होगा जब आप एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, एरोबिक्स कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तब भी आप हांफते हैं। तो इसका मतलब एक्सरसाइज के टाइम पे आपकी जो बॉडी ज्यादा काम करे, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी लेने के लिए उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसलिए आपका जो हार्ट है उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ता है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वो इनहेल अंदर लेके जा पाए और बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए। पर ड्यू टू आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी,
आज 52% लोग हारते हैं। और इसका जर्नल सा यदि आपको पता लगाना है कि आप में आयरन और आपका विटामिन B12 की कमी है या नहीं है, तो आप जब सीढ़ियां चढ़ते हैं, आप घर से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, यानी कि छत पे जाएंगे, यदि सीढ़ी चढ़ते टाइम भी आपको 8-10 सीढ़ी चढ़ते ही आपको हाफना स्टार्ट हो जाते हैं, सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आप एनीमिक हैं, आप में एनीमिया है, आप में खून की कमी है। और खून की भी कौन से वाले पोर्शन की, हीमोग्लोबिन की और आयरन फोलिक एसिड की आप में कमी है। दो टाइप के मेन एनीमिया होते हैं, एक परनीसियस एनीमिया होता है, वो होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। अब आप जान के आप बड़े परेशान भी हो सकते हैं जिसमें ये डेफिशिएंसी है, हैरान भी हो सकते हैं, बिकॉज आप देखेंगे 80 से 90% लोगों में, इंडिया में मैं बात कर रहा हूं, 80 से 90% लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, और क्रिटिकल लेवल तक आज ये डेफिशिएंसी जा पहुंची है। क्रिटिकल लेवल का मतलब है इससे नीचे जाना तो एक तरीके से आपकी जिंदगी के अगेंस्ट है, वो आपकी लाइफ के अगेंस्ट, आपके लाइफ के खिलवाड़ है वो। सो इसका सीधा का सीधा मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन है वो एक्चुअली चाहिए कहाँ पे, वो दो चीजों में मेन रोल प्ले करता है। एक तो आपके सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन का मतलब है एक सेल से दूसरी सेल, नई सेल बनना। जब नई नहीं बनेगी तो ऑलमोस्ट आपकी एजिंग फास्ट हो जाएगी। एजिंग फास्ट का मतलब आप जल्दी बुढ़ापे की तरफ, आपकी स्किन, आपके हेयर लॉस होना, आपके जॉइंट की प्रॉब्लम हो जाना, ये आपको विटामिन B12 यदि आपकी डेफिशिएंसी है। दूसरा सबसे बड़ा जो काम है वो है आपका आरबीसी की फॉर्मेशन। आरबीसी का मतलब क्या है? लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, जो आपके जिसके कारण आपका खून का रंग जो है वो रेड होता है, उसको बनने के लिए, उसको उसकी फॉर्मेशन के लिए आपको विटामिन B12 चाहिए। सो जिनमें विटामिन B12 की कमी है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट आरबीसी कम बना पाते हैं, नई सेल कम डेवलप कर पाते हैं। सो उनका एक तरीके से एनीमिक होना लाजमी सी बात है। और जैसे एनीमिया बढ़ेगा वैसे ही आपकी शॉर्ट ब्रीथ हो जाएगी। यदि आप 10 मीटर भी भाग लें, एकदम से भागना पड़ जाए, इतना हाफना स्टार्ट कर दोगे, सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट करना पड़ जाए तो हाफने लग जाओगे। ये सीधा सीधा क्या है? ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आप में विटामिन B12 की और आयरन की कमी है। सो अब यहाँ पे दो टाइप के स्टेमिना है। एक तो आपका कार्डियोवास्कुलर स्टेमिना। कार्डियोवास्कुलर स्टेमिना का मतलब है कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपका ब्लड में ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी, जो लंग्स और हार्ट का पंपिंग है, वो आपकी किस पे डिपेंड करेगा? आपकी आरबीसी ज्यादा है, आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा है, तो वो कम ब्लड भी ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएगा, तो आपके लंग्स को और आपके हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, नॉर्मल ब्रीदिंग में भी और नॉर्मल हार्ट बीट में, हार्ट रेट में काम चल जाएगा। यदि आपके ब्लड में आरबीसी का लेवल और हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा और आपके लंग्स को, और आप इतने हाफना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो एंडोरेंस है, वर्किंग कैपेसिटी है, या चाहे आप स्पोर्ट्स करते हैं या आप कोई भी फिजिकल काम करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपके लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे मेन डिफरेंस है कार्डियोवास्कुलर स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए। दूसरा है मसल का एंडोरेंस। मसल का एंडोरेंस क्या है कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, मसल का स्टेमिना भी होता है अपने आप में। जैसे सपोज करो कि कोई रेसलर है और उसको रनर के साथ भगा दोगे तो वो उसकी जो मसल है वो उसके रनिंग के हिसाब से ट्रेंड नहीं है, उसकी रेसलिंग के हिसाब से। किसी बॉक्सर को आप रेसलिंग करवाओगे तो उसकी जो मसल है वो किसके अकॉर्डिंग ट्रेंड नहीं है? वो रेसलर के अकॉर्डिंग ट्रेंड नहीं है। तो जिस टाइप की आपकी ट्रेनिंग है उस टाइप की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और उसी पर्टिकुलर मसल के ग्रुप से जो एनर्जी पैदा होती है उसको मसल का एंडोरेंस बोलते हैं, मसल का स्टेमिना बोलते हैं। और ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, इंटरवल ट्रेनिंग से, वेट ट्रेनिंग से, इनसे एक तरीके से बढ़ती है। देखिए बहुत सारे लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सारा दिन जो कंस्ट्रक्शन के काम में बिजी रहते हैं, ब्रिक्स, कंक्रीट इधर से उधर,
उनमें पूरा दिन काम करने की कैपेसिटी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मसल से उनका जोर लगा रहा है, वही मसल काम कर रही है। यदि उनको आप रेसलिंग करने के बोलेंगे तो 3 मिनट में 2 मिनट में थक जाएंगे, क्योंकि उनकी मसल का जो स्टेमिना है, जो स्ट्रेंथ है, वो उस पर्टिकुलर काम के लिए डेवलप नहीं हुआ। तो दो टाइप के स्टेमिना, कार्डियोवास्कुलर और मस्कुलर स्टेमिना। कुछ लोग सोचते हैं कि जी मुझे स्टेमिना की जरूरत क्या है। सबको स्टेमिना की जरूरत है, बिकॉज जो कार्डियोवास्कुलर स्टेमिना है वो आपकी ब्रीदिंग और आपका ऑक्सीजन लेवल, आपने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा, एक मशीन आपकी सैचुरेटेड ऑक्सीजन का लेवल दिखा रही थी ब्लड में। इट मींस कि जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, आप कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने एक सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट करवाया होगा, CRP करके जो टेस्ट था, वो इन्फ्लामेटरी प्रोटीन का था कि ब्लड में जब इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो ब्लड में इन्फ्लामेटरी प्रोटीन आ जाते हैं। इन्फ्लामेशन की वजह से भी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कम हो जाती है। सो उन केसेस में जब वायरल अटैक आता है तो लोग डॉक्टर क्या करते हैं कि इनका ऑक्सीजन लेवल क्या है, कि यदि ऑक्सीजन लेवल कम पड़ता चला गया तो बॉडी रिकवर ही नहीं कर पाएगी। सो ऑक्सीजन पूरी तरीके से पहुंचना हमारे हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपकी बॉडी में नमनेस रहना, हार्ट रेट बढ़ा रहना, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे हो क्या जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा कि आपके हार्ट की हेल्थ भी खराब होती चली जाएगी। आपके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल हैं वो एक तरीके से इतनी हाई वर्किंग करके वो लूज पड़ जाएंगे, और लूज पड़ने की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो समटाइम ड्रॉप हो सकता है, समटाइम स्ट्रेस की वजह से आप हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी हैबिट हैं जो हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना को डाउन करती हैं। जैसे हमारे फूड में विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होना, जैसे बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होना, आयरन की डेफिशिएंसी होना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना, और आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं, बार बार चाय पीने की लत लगती है, या जो लोग कैफीन इंटेक करते हैं, और जो स्मोकर हैं, इन केसेस में हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना कम होता है। एक तो फ्री रेडिकल की वजह से बर्निंग कैपेसिटी कम होना, दूसरा आयरन को ये एक तरीके से बॉडी में बाहर निकालने का काम करते हैं, स्मोकिंग यानी कि निकोटीन और आपका कैफीन। सो जब भी हम आयरन का कोई भी सोर्स लेते हैं या आयरन रिच फूड खाते हैं तो ये दो चीजें ये 2 घंटे तक 3 घंटे तक नहीं लेनी चाहिए। विटामिन B12 तो अब्जॉर्ब ही नहीं होगा यदि आप चाय पीते हैं खाना खाने के तुरंत बाद। तो आजकल हमारा बड़ा फैशन है चाय खाना खाने के बाद तुरंत हम चाय की तरफ भागते हैं। इसका मतलब है कि खाने में जो विटामिन B12 है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, जो आयरन है वो एब्जॉर्ब नहीं होने वाला है। सो ये जरूर आप करें, अपने खाने के 2 घंटे तक आपने चाय वगैरह नहीं पीनी चाहिए, मेरा अपना सजेशन है। वैसे आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हैं, बट साइंटिफिकली मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि आपको चाय 2 घंटे तक नहीं पीने चाहिए। बट ग्रीन टी आप ले सकते हैं, उसमें कैफीन नहीं है, और कैफीन से और निकोटीन से आपको बचना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग और टी का जो ललक है वो खाने के तुरंत बाद की होती है, बहुत सारे लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। इवन आपके जैसे एसिडिक पीएच होगा तो उस केस में भी, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये भी आपके कहीं ना कहीं आपके स्टेमिना को खिलवाड़ करने का काम करते हैं। कुछ ऐसी हब हैं जिनको यूज करके अपने कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना को बिल्डअप कर सकते हैं, जो कि एंडोरेंस को हाई करने का काम करती हैं, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करती हैं, हार्मोन को बूस्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि नई सेल का फॉर्मेशन जो है, जैसे मैन में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो नई सेल का फॉर्मेशन, ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन बढ़ेगा, और ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन बढ़ेगा तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, डीएनए प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो आप अपने स्टेमिना को कुछ हर्ब्स को यूज करके भी डेवलप कर सकते हैं। सो 52% मैं बोल रहा हूँ एनीमिक हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो KSM 66 वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा की बात कर रहा हूँ। ये कैसे आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, जैसा कि आप जानते हैं ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, ओनली रूट वाले पार्ट से लिया गया है, और जो इसका स्टेमिना बिल्डर का जो काम करता है वो 5% है इसमें। इसका नाम है विदनेलॉइड्स। विदनेलॉइड्स 5% पूरे पाउडर में 5% की परसेंटेज से पाए जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन 5% की है अश्वगंधा। अब ये रूट वाले पोर्शन में ये सबसे ज्यादा मिलता है, ये वाला जो गुणकारी इसका मॉलिक्यूल है
ये रूट वाले पार्ट में मिलता है। बट अक्सर जो मार्केट में आप अश्वगंधा देखते हैं वो बेसिकली होता क्या है कि वो पूरे पोर्शन के उसमें पत्ते भी, उसमें टहनियां भी, उसमें रूट भी मिक्स होती हैं, तो वेदनालाइट्स कंटेंट बहुत कम होता है। और जिस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बना है उसी के कारण ही इसका 5% है। नहीं तो मार्केट में आपको जो जर्नल अश्वगंधा आता है वो पॉइंटों में परसेंटेज होती है, नंबर में तो छोड़िए। तो ये तो 5% है, लगभग 12 से 16% के आसपास हम इसकी जो कैपेसिटी है एज कंपेयर टू मार्केट वाले से 12 से 16%। यानी कि आपकी जो कॉफी है उसमें 300 mg के आसपास ये अश्वगंधा का KSM 66 पर ऐसे पड़ा हुआ। 300 इंटू मिनिमम 12 भी करेंगे, 12 या 36, यानी कि 303 ग्राम 600 मिलीग्राम, 3.6 ग्राम के आसपास मार्केट के अश्वगंधा के आसपास हो जाए। यानी कि लगभग 1 चम्मच के आसपास अश्वगंधा खाना पड़ेगा मार्केट में, तब जाके आपको ये विदनलोइड्स मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि सारी की सारी गुणकारी चीजें नहीं होती, किसी में बुरी वाली चीजें भी, विदनीफेरिन जो होता है वो टॉक्सिक होता है, वो भी आ जाता है, जो कि केएसएम में वो टॉक्सिक जो है, यानी कि एक तरीके से जनरल भाषा में बात करें अश्वगंधा का जो जहर वाला पोर्शन है वो निकाल दिया गया। अमृत वाला पोर्शन जो है वो KSM 66 में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेमिना वर्धक है। और ये ग्रीन केमिस्ट्री से बना है, ये मिल्क से ट्रीट करके बनाया गया, दूध से इसको ट्रीट किया गया है तब इसको निकाला गया है। इसमें कोई भी अल्कोहल हजार्डस केमिकल यूज नहीं हुए इसको एक्सट्रैक्ट को निकालने के लिए। सो बेस्ट मैं बोलता हूँ एडाप्टोजन के रूप में। अभी यदि मैं आपको गूगल के थ्रू इसको गूगल सर्फिंग पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे एक तरीके से ये आपकी कैसे कैसे काम करता है, कैसे एंडोरेंस बढ़ाता है। एक मैं आपको स्टडी इसके बारे में डिस्कस करके आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। स्क्रीन पे आपको दिखेगा KSM 66 की साइट मैंने खोली है। KSM 66 को आप देखेंगे, ये स्टडी क्लिनिकल ट्रायल ली गई, एफिकेसी ऑफ अश्वगंधा इन इम्प्रूविंग कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस इन हेल्दी एथलीट अडल्ट्स। एथलीट को भी ये स्टेमिना बढ़ाने का काम करता है, यानी कि जर्नल आदमी खाएगा तो बहुत ज्यादा इसका स्टेमिना इंप्रूव हो सकता है। सो इसकी फाइंडिंग क्या, कंक्लूजन आप पढ़ेंगे तो द फाइंडिंग सजेस्ट दैट अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट एनहांस द कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, इंप्रूव जो आपकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी है, इनहेल करके जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन की QOL इन हेल्दी एथलीट अडल्ट, वो उसको इम्प्रूव किया, यानी कि वो अच्छे से ऑक्सीजन को कैरी कर पाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इनहांस कर पाते हैं। ऊपर आप दूसरी स्टडी देख रहे हैं ना, ये भी एक प्रोस्पेक्टिव रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ हाई कंसंट्रेटेड फुल स्पेक्ट्रम एक्सट्रैक्ट अश्वगंधा रूट इन ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। पावरफुल एंड ये एडाप्टोजन के रूप में इसको यूज करते आए हैं लगभग 3000 सालों से। इसकी फाइंडिंग क्या थी, हाई ये अश्वगंधा जो रूट एक्सट्रैक्ट है ये इंप्रूव करता है रेजिस्टेंस टूवर्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस के अगेंस्ट ये एक तरीके से आपकी एंडोरेंस को रिड्यूस करता है, यानी कि एक तरीके से रेजिस्टेंस पैदा करता है कि स्ट्रेस को रोकने का काम करता है। सो इम्प्रूव सेल्फ असेसमेंट क्वालिटी, आपकी क्वालिटी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। दूसरी स्टडी में KSM अश्वगंधा फॉर टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्सुअल फंक्शन, यानी कि आपके टेस्टोस्टेरोन को बिल्ड करता है, टेस्टोस्टेरोन के साथ मसल स्ट्रेंथ और रिकवरी को, यानी कि आप जिम जाते हैं, एथलीट हैं, योगा करते हैं, आपकी जल्दी रिकवरी, और जैसे 40 साल के बाद तो रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उस केस में अश्वगंधा यूज करें तो आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी, स्पोर्ट्समैन की रिकवरी फास्ट हो जाएगी। इवन फीमेल के लिए भी ऐसा ही रोल प्ले करता है अश्वगंधा, जो KSM है, फीमेल सेक्सुअल फंक्शन को इंप्रूव करता है।
स्ट्रेस एंड वेट मैनेजमेंट में भी काम आता है, आपकी मेमोरी और कॉग्निशन पावर को एक्स्ट्रा बढ़ाता है, एंटी एजिंग का काम करता है, थायराइड फंक्शन को बढ़िया रखता है, क्वालिटी अश्वगंधा क्वालिटी स्लीप के लिए आपकी अच्छी, क्योंकि आपकी स्ट्रेस जब कम होगी तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो बढ़ जाएगी। जर्नल हेल्थ, यदि आप सीनियर सिटीजन को आप देंगे तो आपकी जर्नल हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी। बहुत सारी स्टडी इसके बारे में, स्ट्रेस के बारे में, कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना के बारे में। अकेला एंटी स्ट्रेस पे 42 क्लिनिकल ट्रायल, 42 पब्लिकेशन, 42 पब्लिकेशन इसकी हैं, और कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना जो हमें चाहिए उस पे लगभग 7 स्टडी हो चुकी हैं, एथलीट पे, जनरल लोगों पे, सीनियर सिटीजन पे। ओवरऑल यदि आप बात करें तो ये इतना क्लासिकल, मैं बोलता हूं कि इतना क्लासिकल प्रोडक्ट है जो मार्केट में, इसको एक तरीके से क्वालिटी कंट्रोल भी देखेंगे तो GACP, गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिस से ये बना हुआ है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से बना हुआ है, करंट गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट इसके पास है, गुड पैकेजिंग प्रैक्टिस का इसके पास है। जैसे आप इसकी वीडियो को देखेंगे कैसे ये कैसे इसको बनाया जाता है। For upwards of 4,000 years, ashwagandha root has been used in traditional Ayurvedic healing. यानी कि रूट वाला पोर्शन ही ये मेन दिखाया गया है, और ये बोला 3000 ईयर से ही इसको एक तरीके से मेडिसिन के रूप में लोग यूज करते आ रहे हैं। As a rasayan or life extender to bolster general health and well-being. Today, Exorial Biomed has applied modern science and invested in full traceability to bring to market KSM 66 ashwagandha, the world's best ashwagandha. It's the world best ashwagandha. Quality starts in the fields, where Exorial Biomed has more than 1,500 acres of ashwagandha under organic cultivation in the province of Rajasthan, selected for its optimal climate. Seeds are sown in August, and over the next 7 months, the plants will thrive in this semi-arid terrain. When the plant's leaves start to yellow, the roots are ready to be harvested. The levels of bioactive withanolides at their peak. The roots are transported to Exorial's purpose-built production facilities outside of Hyderabad. One facility is dedicated to vegan production and delivers 15 tons per month of root extract. The other, which opened in 2016, produces 35 tons per month of the full-spectrum milk-treated ashwagandha root. It's a full-spectrum milk-treated. कोई अल्कोहल, कोई सोलवेंट, कोई केमिकल यूज नहीं होता इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दूध से में मिक्स करके अच्छे से साफ करके रूट वाले पोर्शन को इसको ग्राइंड करके दूध में मिक्स करके फिर फेज सेपरेशन से और लाइफलाइज इसको किया जाता है। इसका जो जहर वाला पोर्शन है वो अलग कर दिया जाता है, और जो इसका विदनेलोइड्स यानी कि जो अमृत वाला पोर्शन है उसको इकट्ठा अलग करके मार्केटाइज किया जाता है। It took Exorial 14 years of R&D to यानी कि 14 साल लगे हैं इस मेथड को डेवलप करने के लिए। 14 ईयर R&D करके ये प्रोडक्ट बना है। In fact, the green chemistry used for production with no alcohol or chemical solvents in the process. Quality extract is not only brought to market, but provided to researchers around the globe as they corroborate the health benefits of ashwagandha root extract. With 15 studies published to date and another 8 ongoing, including one spanning 4 continents with more than 1,000 people, Exorial is focusing its research on 2 benefits for the mind: cognitive focus and reducing stress and anxiety, and 2 for the body: physical performance and endurance, and sexual health for men and women. It also has an active R&D facility investigating. ये था अश्वगंधा KSM 66 जो स्पेशली वर्ल्ड का बेस्ट इसको ये प्रोसेस बनाता है। और मैं ये नहीं है कि आप ओनली जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। मैं हमेशा जो चीज सही होती है उसको सही तरीके से बताता हूँ। मैं गलत चीजों को कभी भी एक्सप्लेन ना तो करता हूँ, चाहे उसमें ओके लाइफ केयर की कोई प्रोडक्ट हो या कोई ऐसी चीजें हो। तो मेरा सीधा मतलब ये है, रियल में यदि आपको एक हेल्थ पार्टनर ढूंढना चाहते हैं तो KSM उसमें से एक हो सकता है। जैसे कि
मैं इस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा फैन हूँ। इसमें मैं अपने प्रोटीन शेक के साथ इसको मिला लेता हूँ, जब भी स्मूदी बनाता हूँ कैप्सूल खोल के इसको मिला लेता हूँ। जब भी मैं मुझे ये लगता है कि आज मैं ज्यादा वर्कआउट कर लिया या मीटिंग सेमिनार के बाद ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, हाँ, अपनी जो आसवा कॉफी है उसमें ऑलरेडी 300 तो है ही, एक कैप्सूल और डाल लेता हूँ और अच्छे से ग्राइंड करके 800 mg आप पिएंगे ना तो आपको एक तरीके से एनर्जी बस्टर का काम करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, यदि आप या आपका कोई नोन या आपका कोई नजदीकी आपका कोई जानकार ऑफिस जाता है 9 से 5 बजे, देखिए शाम के 3 से 5 बजे के आसपास आप भी पता है ऑफिस में क्या होता है, लोग टायर्ड हो जाते हैं बेसिकली। ऐसा नहीं है उनका काम करने का वो चाहते नहीं है, बट वो चाहते हैं, बट उनका मेंटली सेटअप जो है काम करके उस टाइम तक थक जाता है और वो सोचने लग जाते हैं कि 5 कब बजेंगे, 6 कब बजेंगे। ऑलमोस्ट 80% जो हैम्पर होता है काम वो 3 से 5 बजे के आसपास जाके हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है और लोग वाइंड अप करना स्टार्ट पहले ही कर देते हैं छुट्टी होने से पहले। इसके पीछे यही रीजन है, जो उनका कोर्टिसोल लेवल है, स्ट्रेस जो है वो बढ़ गया है। और स्ट्रेस बढ़ने के कारण उनका जो फोकस है, कग्निशन पावर है, जो मेमोरी और कग्निशन है, फोकस जो है वो एक तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। यदि आप अपने काम में ऑफिस में परफॉर्मेंस अपना बढ़ाना चाहते हैं और वही जो स्ट्रेस है वो ऑफिस से लेके चलता है घर तक कैरी करके लेता है और घर पे आके भी वो सबका मूड ऐसे ही रखता है और अपने मूड को ऐसे दिखाता है कि मैं बहुत काम करके आया हूँ, अब सब मेरे को महाराजा की तरह ट्रीट करो। सो यहाँ पे इमोशनल जो पैम्परिंग है वो उसके हार्मोन से आ रही है, उसकी गलती नहीं है, उसके सभी घर पे अपने ही है, बट उसकी जो ये पैम्परिंग नेचर आ रहा है, जो एक तरीके से अग्रेशन आ रहा है, मूड स्विंग आ रहा है, ये स्ट्रेस की वजह से आ रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि एक तरीके से वो घर पे आए बिल्कुल रिफ्रेशमेंट होके आए, मूड अच्छा होके आए, क्योंकि केएसएम की स्टडी में पाया गया है ये मूड को भी बहुत अच्छा करते हैं। जैसे रिलेशनशिप की वजह से, ऑफिस की वजह से आपका मूड ऑफ रहता है या आप घर पे जाते जाते ट्रेवलिंग में थक जाते हैं, सो 3 से 4 बजे सही समय है। कॉफी आप ऑफिस में एक पाउच आराम से कैरी करके लेके जा सकते हैं, इसको आप अपने बैग में अपने लंच बॉक्स के साथ आप आराम से लेके जा सकते हैं। और आपको मैं ये बताने वाला हूं कि दुनिया की ये पहली अश्वगंधा प्री मिक्स कॉफी बनाई गई। इससे पहले मार्केट में अभी तक तो है नहीं, अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी है इस प्रोडक्ट पे। अब ये तो हो नहीं सकता कि कोई नहीं बनाएगा, हो सकता आने वाले टाइम में कोई इसको डेवलप करके ले आए, बट आज हमारे पास एक मौका है इस प्रोडक्ट के साथ बड़ा काम करने का। जो भी लोग ऑफिस जा रहे हैं उनको बताएं कि आप 3 से 5 बजे जो थकते हैं, जो आपका वर्कलोड है, आपका जो प्रेशर है, जो आपके टारगेट्स हैं, फिर उसके बाद ट्रेवल करके घर आना होता है, तो इसके बीच में आपकी जो स्ट्रेस है उसको कैसे मैनेज करते हो। और मैक्सिमम लोग मैनेज नहीं कर पाते और उनका डे बाय डे जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जाता है और वो क्रिटिकल लेवल पे जाके क्रोनिक स्ट्रेस में चेंज हो जाता है। क्रोनिक स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस का मतलब क्या है? देखो आपका ऊपर जो है ना, यहाँ ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस जो है वो सबसे ऊपर बैठी हुई ग्लैंड है, वो सब सारी कंट्रोल पॉइंट वही करता है। वो बटन दबाता है, किसको ऑर्डर देता है? वो देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर। पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है और पिट्यूटरी जो है वो ऑर्डर देता है एड्रेनलिन ग्लैंड को, और एड्रेनलिन होती है आपकी किडनी के जस्ट ऊपर। तो ये तीनों का कोऑर्डिनेशन मैसेज चलता है। जब बॉडी एक्स्ट्रा स्ट्रेस में होती है तो क्या होता है, ये एड्रेनलिन जो है वो कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बनाना स्टार्ट करती है, एक्स्ट्रा बनाना स्टार्ट करती है। अब माय डियर फ्रेंड, कोर्टिसोल से स्ट्रेस पैदा नहीं होता, स्ट्रेस की वजह से कोर्टिसोल पैदा होता है। कुछ लोग कंफ्यूजन होते हैं कोर्टिसोल हार्मोन की वजह से स्ट्रेस है, नहीं। कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है स्ट्रेस की कंडीशन में। क्यों? क्योंकि बॉडी के पास, बॉडी को सेव करने के लिए इमरजेंसी में कोई भी, जैसे सपोज करो आपके पीछे एकदम से कोई आपको स्नेक दिखा, तो स्नेक दिखते क्या होता है? एकदम से डर लगता है, काउंटर एक्शन आता है। काउंटर एक्शन कहां से आया? आंखों ने देखा, हाइपोथैलेमस पे मैसेज, पिट्यूटरी को उसने देखा, पिट्यूटरी ने सीधा एड्रेनलिन से बोला एकदम से स्ट्रेस वाले हार्मोन प्रोड्यूस कर, कि बॉडी एकदम से क्या हो जाती है, अलर्ट मोड पे चली जाती है।
वो अलर्ट मोड पे इसलिए चली जाती है क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी सेव करने पे लग जाती है। आपकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो ये क्या है कि कोर्टिसोल लेवल आपको बचाने का काम कर रहा है। पर यदि स्ट्रेस लगातार है और लगातार कोर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, बिना कोई भी आप, बिना सांप दिखे, बिना शेर आप डर रहे हैं, बस बार बार में वही चीज आ रही है। सो इसका मतलब क्या है कि बार लगातार कोर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, और लगातार बढ़ेगा तो होता क्या है, कोर्टिसोल बढ़ते ही सबसे पहला काम वो करता है, आपके इम्यून सिस्टम को, जो आपका डिफेंस सिस्टम है बीमारियों से लड़ने का, जो बैक्टीरिया वायरस से लड़ता है, फॉरेन मॉलिक्यूल से लड़ता है, उसको सबसे पहले टेम्पररी ऑफ कर देता है। वो टेम्पररी ऑफ हो जाएगा इम्यून सिस्टम, ये नहीं है परमानेंट ऑफ नहीं होता। पर यदि परमानेंट कोर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम का उसको एक तरीके से टेम्पररी शट ऑफ कर देता है, और आप जल्दी आपको इन्फेक्शन होता है। और जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनको जुकाम, गला खराब, देखेंगे आप उनको खराश रहनी स्टार्ट हो जाएगी, बार बार में वो बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। सीजनल फ्लू उनको सबसे ज्यादा आता है, तो वो इम्यून सिस्टम की वजह से आ रहा कोर्टिसोल लेवल उसको एक तरीके से टेम्पररी ऑफ रखता है। दूसरा चेंज क्या आता है कि ग्लूकोज जो है वो एक तरीके से उसका इंसुलिन एकदम से बढ़ाना स्टार्ट कर देती है बॉडी, क्योंकि उसको ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवाना है, और ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करवा के उसको ज्यादा इमरजेंसी से बचने के लिए, स्ट्रेस की सिचुएशन से बचने के लिए ज्यादा ग्लूकोज चाहिए था। बट एक्चुअली क्या है, आपकी स्ट्रेस बिना कोई कारण के आ रही है। कोर्टिसोल लेवल ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन को बढ़ा देता है, और इंसुलिन बढ़ेगा तो ग्लूकोज ज्यादा मेटाबोलाइज होगा, और ज्यादा मेटाबोलाइज होके वो आपके लीवर के थ्रू ग्लाइकोजन में डेवलप होगा, और वो सीधा बेली फैट बढ़ाने का काम करता है। जो लोग स्ट्रेस में होते हैं उनका बेली फैट भी बढ़ता है, आपको मालूम ही है। सबसे ज्यादा लोअर पोर्शन पे ही आपका बेली फैट सबसे पहले आता है स्ट्रेस वाले लोगों का। उसके बाद इंसुलिन का रेजिस्टेंट पैदा भी करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इंसुलिन ज्यादा बनेगा फिर रेजिस्टेंस पैदा कर देगा, तो डायबिटीज का शिकार हो सकता है, थायराइड की फंक्शनिंग हर्ट हो सकती है, और एसिड रिफ्लेक्स जो है, गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक जूस ज्यादा बनेंगे, ज्यादा एसिड बनेगा, जिसकी वजह से एसिडिटी रहना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे जो अश्वगंधा है और वेदनालॉइड कंपोनेंट है, वो आपके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रेनल के बीच में जो मैसेज ट्रांसफर होता है उसको प्रॉपर तरीके से ये बैलेंस करने का काम करता है। उसको एक तरीके से मैसेज को बैलेंस, क्योंकि उससे पूरा मैसेज आएगा तो वो जैसे स्ट्रेस हटेगी, क्योंकि आंखें तो देख रही है ना कि खतरा टल गया, बट लगातार जो लोग स्ट्रेस में हैं उनका मैसेज पूरी वापस से नहीं जा पाता कि खतरा टल गया है, और वो एक तरीके से ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन इसको बोला जाता है। मेडिटेशन क्यों जरूरी है? कुछ लोग कहते हैं जी मेडिटेशन मैं तो नहीं करूंगा, मैं फिट हूं। एक्चुअली हार्मोन लेवल पे जो केमिकल मैसेंजर हैं वो आपके ब्रेन से बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, और जब आप मेडिटेट करते हो तो एक तरीके से उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, वो एक्टिव हो जाते हैं, और आप आराम से अपनी पूरी बॉडी पे एक तरीके से क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप ज्यादा हेल्दी फील करते हो। सो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अश्वगंधा कोर्टिसोल के प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है, और ये जब ब्लॉक हो जाएगा तो क्रोनिकल स्ट्रेस से उभरने का मौका आपकी बॉडी को देगा, नींद अच्छी आएगी, हार्मोन बैलेंस होगा, आपको बार बार में जो फूड की क्रेविंग लग रही है, क्योंकि एसिड बनेगा, ज्यादा एसिड बनेगा, ज्यादा खाने का मन करेगा, तो आप मोटापे की तरफ जा सकते हैं। एसिड प्रोडक्शन को रोकता है, आपको जो फूड की क्रेविंग है बार बार में उसको मिनिमाइज करने का काम करता है, और ओवरऑल यदि आप देखे जाएं तो आपकी सारी हेल्थ, जो जनरल वेलनेस, उसको इंप्रूव करने का काम करता है। और ये कॉफी में है, दिन में यदि आपने ज्यादा स्ट्रेस में है तो एक कॉफी के साथ आप एक ऊपर से डाल लें, इसी में ग्राइंड कर लो और अच्छा बन जाएगा। इसी में आप कॉफी में एक कैप्सूल खोल लें, नहीं तो आप दिन में 2-3 बार आप एक एक केसम खा सकते हैं साथ में। और कॉफी को ऑफिशियल लोगों पे जरूर टारगेट करना है यदि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि 3 से 5 बजे के बीच में उन्होंने कोई बिवरेजेस लेना ही है। वो बाहर ठेले पे चाय पीने जा रहा है तो उस पे भी वो 20 रुपये खर्च के आ रहा है, वो उस चीज पे जिससे एसिडिटी बन रही है, जिससे उसको उसके मूड स्विंग हो रहे हैं, शुगर की क्रेविंग उस पर बढ़ती है। तो यहाँ पे आपका एक हेल्दी ड्रिंक उसको अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकता है, और वो अपनी हैप्पी लाइफ, अपने ऑफिस का परफॉर्मेंस, अपने घर पे अच्छे मूड के साथ जा सकता है। तो
जरूर ऑफिशियली और जो लोग ऑफिस में जाते हैं या काम करते हैं दिन भर, उनके लिए मैं अश्वा कॉफी जरूर रिकमेंड करूंगा। और साथ में ये आपका फिजिकल एंडोरेंस बढ़ाने का काम करता है, जो कि कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना जो आप हाफते हैं उसको एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। आगे बढ़े तो उसी पीपीटी में यदि आप देखेंगे, केएसएम के बाद एक प्रोडक्ट और है जिंक्शन। रेड जिंक्शन को भी आप देखेंगे, ये भी ऐसे स्टैमिना वर्धक बोला जाता है। ये बड़ी लोकप्रिय है, बड़ी फेमस है एथलीट के बीच में। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम एथलीट लोग इसको यूज करते हैं स्टेमिना बढ़ाने के रूप में। और पिनेक्स जिंक्शन रूट एक्सट्रैक्ट है ये भी, और ट्रिपल रूट एक्सट्रैक्ट ये है रेड वाला है, क्योंकि दो टाइप के आपको जिंक्शन मिलते हैं। साइबेरियन आपको व्हाइट जिंक्शन मिलता है और रेड जिंक्शन। और स्टडी में पाया गया रेड वाला जो जिंक्शन होता है वो सबसे स्ट्रोंग होता है, क्योंकि इसमें मोनोसाइड नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, इसी में सबसे ज्यादा होता है। सो जिंक्शन देख रहे हैं मार्केट में आप जनरली 10 से 15% वाला देखते हैं, डबल से ट्रिपल तक ये पोटेंशियल है एज कंपेयर टू मार्केट। और फॉर फिजिकल परफॉर्मेंस और आपका एक तरीके से बॉडी सोरनेस, आप यदि फिजिकली आपकी क्रैम्प आते हैं, आप एक्सरसाइज के बाद जल्दी रिकवरी नहीं कर पाते, उस केस में ये मसल सोरनेस को कम करने का काम करता है और आपकी नेक्स्ट फिजिकल एक्टिविटी के लिए जल्दी आपकी बॉडी को तैयार करता है। सो एक तरीके से स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में, आपकी मेमोरी में, एनर्जी स्टेमिना में, फटीग जो है मसल और फिजिकल स्ट्रेस का उसको कम करना, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को बढ़ाना, रेड आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, और एक तरीके से सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी ये बढ़ाने का काम करता है। तो ये दो प्रोडक्ट मैं जरूर रिकमेंड करूंगा जिनको सांस में प्रॉब्लम है, या जो स्पोर्ट्समैन है, या जो ऑफिस में ज्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में ज्यादा रहते हैं। आप जिंक्शन को भी केएसएम कॉफी में, अश्वा कॉफी में खोल के आप मिला के पी सकते हैं। इससे भी बड़ा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अक्सर देखा गया है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण भी आपका जो स्टेमिना है वो कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी आपको एक तरीके से प्रो हार्मोन का काम करता है। बहुत सारी आपकी अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है, और आपके हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है वो उसको बनाने का काम भी ये काम करता है, जो कि एक तरीके से सीधा स्टेमिना से जुड़ा है। सो विटामिन डी यदि आप खाते हैं तो विटामिन D3 और K2 जरूर आप यूटिलाइज करें, दिन में एक बार तो जरूर इसको यूटिलाइज करें। सो यहाँ पे यदि आप देखेंगे आयरन एंड फोलिक एसिड, देखिए इसमें आप देखेंगे ना, आयरन भी है, फोलिक एसिड भी है, जिंक भी इसमें डाला गया है, और विटामिन सी और विटामिन B12। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपको विटामिन B12 बाहर से अलग खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओके लाइफ केयर R&D टीम काम ये करती है, जो लोगों की आज मेन समस्या है, जिनको आयरन की कमी ना, उसको विटामिन B12 की भी कमी है, उसमें जिंक की भी कमी है। तो हमने क्या किया है कि जिंक आपकी मसल्स को रिकवरी करने का काम करता है। जो आप फिजिकल एक्टिविटी करते टाइम आपको यदि फिजिकल ज्यादा मसल एंडोरेंस चाहिए तो जिंक उसमें इंप्रूव करता है। आयरन एंड विटामिन B12 क्या काम कर रहे हैं, एक तरीके से आपकी एंडोरेंस पावर को बढ़ा रहे हैं, फिजिकल एंडोरेंस पावर को, यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना को ये बढ़ाने का काम करते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन का काम करते हैं। और विटामिन सी जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब करने का काम ज्यादा करता है, क्योंकि आयरन सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में, आप बहुत सारे आयरन खाते हैं बट उनमें विटामिन सी ना होने की वजह से अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। और जब आरबीसी का फॉर्मेशन होना और मसल्स को रिलैक्स करने की जब बारी आती है, जब इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है उसमें B6 एक तरीके से हेल्पर का काम करता है। B6 के बिना एक तरीके से वो कंप्लीट मोड ऑफ एक्शन नहीं हो पाता इनका, जो मसल रिकवरी की बात जहां तक आती है। सो जिंक, विटामिन B6 और आपको विटामिन सी और विटामिन B12, आयरन फोलिक एसिड के साथ एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। और साथ में नेचुरल फॉर्म में स्पिनच, जो कि आयरन का रिच सोर्स माना जाता है और एंटीऑक्सीडेंट का रिच सोर्स माना जाता है। और ये माना जाता है कि कोई भी चीज जो है वो नेचुरल जो हैबिटेट है उसके साथ दी जाएगी तो ज्यादा अब्जॉर्बेंस होगी। तो नेचुरल सबसे ज्यादा आयरन किस में पाया जाता है, पालक में, स्पिनच में। तो स्पिनच 75 mg साथ में डाला कि एब्जॉर्बेंस और ज्यादा बढ़ जाए और एक्स्ट्रा आपको आयरन मिल पाए। सो ये प्रोडक्ट थे आपके जो आपको स्टेमिना बढ़ा सकते थे।
इनको कैसे यूज करना है ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। यदि आप स्पेशल कोई स्टेमिना के लिए काम कर रहे हैं, लाइक आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको जरूर ग्रीन प्रोटीन पे और एब्सोल्यूट मील पे भी जाना चाहिए। जैसे जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, उनका न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा, क्या डाइट लें क्या नहीं लें, तो एब्सोल्यूट मील बहुत अच्छा है एक तरीके से उनकी रिकवरी के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए। एक तरीके से प्रोटीन की डेफिशिएंसी में मसल वीक पड़ जाते हैं, जिसके मसल एंडोरेंस कम हो जाता है, मसल का स्टेमिना कम हो जाता है। तो उस केस में एब्सोल्यूट मील और आपका ग्रीन प्रोटीन एक अच्छा काम करते हैं। और प्रोबायोटिक तो नो डाउट आपको हर किसी चीज के साथ रिकमेंड कर सकते हैं। बेरी फ्यूल आप अलग से रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी चीज के साथ। ये अपने आप में एक ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं कि आप किसी भी चीज के साथ कॉम्बिनेशन में इसको दे सकते हैं। जैसे बेरी फ्यूल प्रेग्नेंट वुमेन भी, बच्चे भी, कोई भी पी सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। जैसे बॉस और ग्रीन प्रोटीन कोई भी ले सकता है, बच्चा भी। बस उस केस में आपने थोड़ा अवॉइड करना है जहाँ पे किडनी के पेशेंट में, जो किडनी की जिसको एक तरीके से सीरम केराटिनाइन बढ़ा हुआ है और फिल्ट्रेशन रेट कम है, उस केस में आपको अवॉइड करना चाहिए। यूरिक एसिड में भी मैं चाहूंगा आप प्रोटीन इंटेक को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ही उसको यूटिलाइज करें। एल्बुमिन प्रोटीन उसमें लेते हैं, पर इन प्रोटीन को, कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन को आपको अवॉइड करना चाहिए। सो आज का यही था कि आप कैसे अपने स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं, कैसे हमारा स्टेमिना हमारी बॉडी में होता है, कैसे वो काम करता है। याद रखना, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन D3, KSM एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। जिंक्शन भी आप साथ में दे सकते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए, चाहे आप जर्नल लाइफ जीते हैं, प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, आपकी एज ज्यादा हो गई है, सभी के लिए ये प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। आप सब लोगों ने इतना पेशेंस के साथ ये पूरा प्रोग्राम आप लोगों ने सुना, इन सारी चीजों के लिए कि आप पेशेंस से सुन पा रहे थे। थैंक यू सो मच। आप लोगों हर बार 500 की संख्या से ऊपर आके मुझे ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि मैं और भी कुछ नए टॉपिक्स पे काम करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि आप कैसे अपनी नॉलेज को, अपने बिजनेस को और अपनी खुद की हेल्थ को बेस्ट कर सकते हैं। सो वंस अगेन आई लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट मीटिंग में भी कुछ हॉट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम मिलने वाले हैं, जो कि आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, जो कि आपको एक कदम आगे रख सकता है। और होपफुली इस मीटिंग में इसे आपको कुछ आइडिया मिला होगा, कुछ टारगेट मिला